और वन प्लस 60 को मैं दोनों अगर हाथ में पकड़ के देखूं, आपको मैं दिखाऊं, अगर आप इन हैंड फील का एक्सपीरियंस मांगो तो जो वन प्लस 7 है उसका डिज़ाइन लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा है वन प्लस 60 से। उसका भी डिज़ाइन अच्छा है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करूं तो वन प्लस 7 का जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा बढ़िया, वन प्लस 60 से ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अगर बात करें कि बिना केस के यूज़ करने के तो उसका डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगता है, इन हैंड फील ज़्यादा अच्छी है वन प्लस 60 से। इसी के साथ ये जो पॉइंट मिलता है वो मिलता है वन प्लस 7 को, तो वन प्लस 7 को मिलता है 1 और वन प्लस 60 को मिलता है 0, तो वन प्लस 7 है लीड में। अब अगर बात करें फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो दोनों ही डिवाइसेस की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही स्टर्डी है, बहुत ही रॉक सॉलिड डिवाइसेस है दोनों, बहुत ही बढ़िया डिवाइसेस है दोनों, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। वन प्लस ने बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छा काम किया है। अगर बात करें दोनों डिवाइसेस की तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सिमिलर है, बहुत अच्छे मटेरियल्स का यूज़ किया गया है इनकी बिल्ड क्वालिटी में। अगर बात करें कि स्टर्डीनेस की, तो जो स्टर्डीनेस है वो ऑब्वियसली ग्लास बैक में थोड़ी कम होती है अगर कंपेयर करो मेटालिक और प्लास्टिक से। तो इसीलिए हम जितने भी जो भी ग्लास फ़ोन्स होते हैं उसमें केस लगा के रखते हैं, तो अगर आप केस लगा के रखोगे आपका फ़ोन जो है वो बढ़िया रहेगा। इसी के साथ ये पॉइंट जाता है दोनों को, क्योंकि दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्टर्डी है, तो ये होता है ड्रॉ। अब अगर बात करें फ़ोन की डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले दोनों का ही सेम है, जो वन प्लस 60 का है वही वन प्लस 7 का है। वन प्लस 60 में 6.41 इंच की डिस्प्ले मिलती है, तो वन प्लस 7 में भी 6.41 इंच की डिस्प्ले मिलती है। लेकिन वन प्लस ने डिस्प्ले में बहुत इस बार अच्छा काम किया है। वन प्लस 7 की जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाया है आपको डिस्प्ले में कि वन प्लस 7 की जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है उस डिस्प्ले में, तो आप ज़्यादा एंजॉय करोगे अपना वन प्लस 7 बजाय कि वन प्लस 60 से, अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करें। इसी के साथ ये पॉइंट जाता है वन प्लस 7 को। अगर बात करें फ़ोन के परफॉर्मेंस की, तो फ़ोन में वन प्लस 7 में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर, जबकि वन प्लस 60 में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर। और वन प्लस का जो 7 में 855 क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है वो आता है 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर में, और जो वन प्लस 60 में जो प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर वो आता है 10 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे। तो जितना कम आर्किटेक्चर होता है उतना ही ज़्यादा फ़ोन एफिशिएंट होता है, उतना ही ज़्यादा फ़ोन आपका ज़्यादा परफॉर्म करता है। और जब आपका हार्डवेयर पुराना होते जाता है, फ़ोन कितना मर्जी भी अच्छा हो जाए वो परफॉर्म थोड़ा सा लेस करेगा अगर कंपेयर करें उसके ओरिजिनल टाइम ऑफ लॉन्च में। तो वन प्लस 60 का जो प्रोसेसर वो 1 साल पुराना हो चुका है, चाहे वो वन प्लस 60 थोड़ा लेट आया था लेकिन उसका प्रोसेसर 1 साल पुराना हो चुका है। तो अगर हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो वन प्लस 7 ही आगे निकलेगा। अगर आप बात करो गेमिंग में तो भी वन प्लस 7 आगे निकलेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पबजी सेटिंग की तो वन प्लस 7 में दोनों में सेम चलेगी पबजी सेटिंग HDR और अल्ट्रा HD में। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्मूथनेस की या लैग्स की तो वन प्लस 7 में आपको लैग्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बिल्कुल स्मूथ फ्रेम रेट दिखेगा। अगर बात करें वन प्लस 60 में तो हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स आपको दिखेंगे। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आप समझो कि अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए है इन दोनों में से तो आप वन प्लस 7 ले सकते हो, क्योंकि वन प्लस 7 में आपको 8 क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर मिलता है जो कि लेटेस्ट फास्टेस्ट। अगर बात करें फ़ोन के ऑडियो की तो ऑडियो में हमें वन प्लस 60 में मिलता है एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, और हम बात करें अगर वन प्लस 7 की तो उसमें मिलता है हमें डुअल स्पीकर्स, जिसमें कि एक स्पीकर हमें मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के ऊपर जो कि आता है फ्रंट फायरिंग स्पीकर है जो, और एक स्पीकर जो आता है वो आता है USB टाइप C के साथ में। तो
इसमें हमें मिलता है डुअल स्पीकर वन प्लस 7 में। तो जो ऑडियो का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको स्टीरियो इफेक्ट मिलेगा इसमें। ये पॉइंट जो है वो भी हमें वन प्लस 7 को ही देना पड़ेगा ऑडियो डिपार्टमेंट में। अब अगर बात करें इसकी स्टोरेज की, तो हमें स्टोरेज में इसमें मिलता है सबसे बढ़िया पार्ट जो है वन प्लस 7 का, उसमें मिलती है हमें UFS की 3.0 स्टोरेज, और वन प्लस 60 में हमें मिलती है UFS की 2.1 स्टोरेज। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जितनी ज़्यादा आपकी UFS की स्टोरेज होगी उतना ज़्यादा आपका रीड एंड राइट मेमोरी बढ़ेगी, आपका फ़ोन ज़्यादा स्मूथ चलेगा, आपका फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी चलेगी। आप जो भी हैवी फाइल्स आप अपने फ़ोन्स में ट्रांसफ़र करते हो या डालते हो वो ज़्यादा फास्ट ट्रांसफ़र होगा, आपका फ़ोन ज़्यादा स्मूथ चलेगा स्टोरेज के होने से, UFS 3.0 की स्टोरेज होने से। तो जो भी जितने भी सारे प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं आज की डेट में 2019 में वो UFS की 3.0 स्टोरेज लाते हैं। तो उसके चक्कर में अगर आप वन प्लस 60 ले लेते हो तो आपको वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर बात करें फ़ोन की बैटरी लाइफ की, तो दोनों ही फ़ोन में सेम बैटरी मिलती है 3700 mAh की, और इसके लिए हमें मिलता है चार्जिंग करने के लिए डैश चार्जिंग, जो कि आता है 5 वोल्ट 4 एम्पियर पे, जो कि आती है 20 वॉट्स की चार्जिंग, और जो कि आपका चार्ज कर देगा डिवाइस 1 आवर 20 मिनट्स में, जो कि आता है वन प्लस 60, और वन प्लस 7 जो है वो आपका चार्ज हो जाएगा लगभग 1 आवर 30 मिनट्स में। अब अगर बात करें दोनों के बैटरी की, तो दोनों की बैटरी जो है वो ऑलरेडी 19-20 का ही फ़र्क है। वन प्लस 7 में आपको ज़्यादा बैटरी मिलेगी क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, हालांकि वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा लेकिन वो उसी हिसाब से वो एफिशिएंट भी है, वो आपको 15 मिनट या 20 मिनट ज़्यादा बैटरी देगा एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 60। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों ड्रॉ ही होना चाहिए क्योंकि दोनों में ही सेम mAh ऑफ बैटरी मिलती है, तो ये पॉइंट दोनों को ही जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन बहुत ही क्लियर है, जैसा कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखा है। 7-2 के कंपैरिजन में जितने भी मेरे पार्ट्स थे उसमें से वन प्लस 60 शायद एक भी नहीं जीता, तो 2 ड्रॉ हुए हैं, और वन प्लस 7 जीता है राउंड्स। और अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो सिंपल क्लियर कट आंसर है कि आपको वन प्लस 7 लेना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि कैसे आपको वन प्लस 60 28,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, 8 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल स्टोरेज, तो अमेज़ॉन की जो सेल चल रही है अभी उसमें आपको वन प्लस 60 डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, जो कि है 28,000 का, जो कि उसका 42,000 वाला वेरिएंट था, तो सीधा आपको 14,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। और इसका जो 128 GB वाला वेरिएंट था वो तो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब वन प्लस जो है वो आपको डिसकंटिन्यूड फ़ोन बेचने वाली है, क्योंकि 4 दिन में वन प्लस का जो वन प्लस 60 है वो फ़ोन आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा, आपका फ़ोन 4 दिन में पुराना हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी मानो तो वन प्लस 60 को इस समय इग्नोर करो। अब अगर मैं बात करूं कि वन प्लस 60 है किसके लिए, कौन वन प्लस 60 ले सकता है, अगर आप बोलते हो मुझे कि आपका बजट जो है वो है 25,000 के अराउंड, आप इससे ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकते, या आपका 26,000 के अराउंड है, तो आप वन प्लस 7 को ना लीजिए, तब आप अपना 1-2 हज़ार एक्सटेंड करके वन प्लस 60 ले लीजिए 28,000 में। और या फिर इसका एक और वेरिएंट आ रहा है वन प्लस 60 का, जो कि है 8 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज का, जो कि आ रहा है 32,000 की प्राइस में। तो ये क्लियर कट आंसर है। और अगर बात करें फ़ोन की डिस्प्ले की, जैसा कि आपने देख ही लिया कि फ़ोन की जो वन प्लस 7 की डिस्प्ले है वो बहुत ब्राइट है, बहुत ही बढ़िया है। ऑडियो सेक्शन में वन प्लस ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। और बात करें कैमरा की, तो भी कैमरा में वन प्लस 7 में जो है वो ऑलमोस्ट सेम कैमरा मिलता है वन प्लस 7 प्रो वाला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया है, क्योंकि वन प्लस 7 प्रो में ट्रिपल कैमरा, इसमें डुअल कैमरा वन प्लस 7 में,
उसमें एक वाइड एंगल लेंस मिलता है, इसमें वाइड एंगल नहीं है, बाकी कैमरा सेम है। तो अगर आप OnePlus 7 का जो कैमरा वो 60 से कंपेयर करते हो तो 60 का कैमरा बिल्कुल बेकार लगता है उसके सामने। हाँ, आप कह सकते हो कि उसका कैमरा भी अच्छा है, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन की बात करो तो मेरे हिसाब से OnePlus 7 का जो कैमरा है वो ज़्यादा बेटर है। चाहे आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो या पोर्ट्रेट मोड की बात करो या HDR मोड की बात करो, नाइटस्केप की बात करो, हर मोड में OnePlus 7 का जो कैमरा है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और कुछ लोग इग्नोर करते हैं UFS 3.0 और क्या होती है स्टोरेज, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे भी फ़र्क पड़ता है। और लेकिन दोनों की जो चिपसेट है वो हालांकि ऑलरेडी बढ़िया परफॉर्म करती है, क्योंकि OnePlus का जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत बढ़िया है। इसीलिए मेरे हिसाब से आपको OnePlus 7 ही लेना चाहिए, कुछ भी कंडीशन हो। आप OnePlus 60 को इग्नोर कीजिए। OnePlus 60 जो फ़ोन है वो आपको OnePlus जो है वो या अमेज़ॉन जो है वो आपको लुभा रहा है, आपको आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपका फ़ोन 4 दिन में ही डिसकंटिन्यू हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने क्यों लिया, जबकि मेरे पास एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल था OnePlus 7। तो इसीलिए आपको OnePlus 7 ही लेना चाहिए, चाहे आपका बजट कितना भी हो। आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको OnePlus 7 के लिए ही जाना चाहिए, ताकि आपका फ़ोन फ्यूचर प्रूफ। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर मैं आपको याद दिला दूं, मेरा OnePlus 7 का जो गिव अवे है वो चल रहा है। उसके लिए आपको बेसिक स्टेप्स देखना है, क्या क्या आपको देखना है। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। कोई कुछ भी मिनट पे मैंने किधर भी कोई भी एक भी सेकंड पे मैंने वो न्यूज़ बता दी है, तो इसलिए आप वो वीडियो को पूरा देखें। और अगर मैं बात करूं, और ये मेरी नई सीरीज थी तकनीकी तकरार की, इसमें बहुत सारे कंपैरिजन्स आने वाले हैं। ये मेरा एपिसोड नंबर 1 था, जो ऐसे कंपैरिजन्स आने वाले जो किसी ने नहीं किया है। तो इसीलिए इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाला है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कंटेंट सबसे पहले, और आपको टेक्नोलॉजी में सबसे हटके कंटेंट मिलने वाला है इसी चैनल पे, जिसका नाम है गैजेट ब्रूड। तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।